खावर हुसैन को बड़ी प्लानिंग के साथ मार दिया गया है। वारदात के तमाम तर निशानात भी मिटा दिए गए हैं। वो लड़की कौन थी जिसकी वजह से सहाफी की जान चली गई? सिंध के मिनिस्टर्स के करीब तर समझे जाने वाले डॉन न्यूज जैसे इदारे के सरगर्म रुकन खावर हुसैन, जिसकी फैमिली अमेरिका में सेटल्ड हो, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? खावर हुसैन को किसने टारगेट किया? उन्हें ब्लैकमेल कौन करता रहा? फैमिली क्यों अमेरिका शिफ्ट की गई? इस पर भी बात होगी। लेकिन इस पूरे वाक़े को एक ही सवाल मशकूक बना देता है कि खावर जिस पिस्टल से निशाना बने उस पर साइलेंसर क्यों लगाया गया था। डॉन न्यूज़ के मुताबिक खावर अपने बहनोई से मिलने सांगड़ गए थे, लेकिन बहनोई कह रहे हैं कि खावर ने उनसे कोई रब्ता ही नहीं किया। अब सवाल यह है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने खावर को होटल के बाहर यरगमाल रखा हुआ था। क्राइम और इन्वेस्टिगेशन सहाफत से मुंसलिक WTN के CEO कादर लाशारी ने इस वाक़े में प्लानिंग का तस्करा किया है और वो ये मानने को तैयार ही नहीं कि खावर ने अपनी जान ली है। वो समझते हैं कि खावर का अचानक सांगड़ जाना ही मशकूक है। खावर सांगड़ क्यों गए, और अगर गए तो उसने अपनी बहनोई या करीबी दोस्तों को क्यों नहीं बताया? कादर लाशारी ने सवाल उठाए हैं कि अगर खावर ने अपनी जान ही लेनी थी तो वो सांगड़ जाकर क्यों ली? वो ये काम कराची में भी कर सकते थे। खावर को किसी ने चालाकी से सांगड़ बुलवाकर उनकी जान ली है। कादर लाशारी ने तो यहाँ तक लिखा कि पाकिस्तान में कातिल अब इतने होशियार हो गए हैं कि उन्हें वारदात छुपाना भी आती है। आजकल तो एक्सीडेंट में भी लोगों को कत्ल किया जाता है और फिर कह दिया जाता है कि यह तो रोड हादसा था। कादर लाशारी ने लिखा कि उन्हें लगता है कि इस कत्ल के पीछे किसी ताकतवर या किसी क्रिमिनल शख्स से ताल्लुक रखने वाली लड़की का हाथ हो सकता है, मगर इस वक्त कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। इस वाक़े का वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह, वज़ीर दाखिला ज़िया अंजार और सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन ने नोटिस लिया। शर्जील इनाम मेमन तो खावर को अपना करीबी दोस्त करार दे रहे हैं। DIG पुलिस ने एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने खुद ही ऐसे सवाल उठा दिए हैं जो कि इस वाक़े को मशकूक बनाते हैं। DIG के मुताबिक CCTV फुटेजेस में कार का एक हिस्सा नजर आ रहा है, दूसरा हिस्सा गायब है। इसका मतलब गाड़ी में खावर के साथ कोई और भी था जो कि उन्हें ब्लैकमेल कर रहा था। DIG ने बताया कि रेस्टोरेंट के मालिक ने खावर से ऑर्डर लेने के लिए चौकीदार को भेजा। वो जब पहुंचा तो खावर जहां से बेजां हो चुका था। अब एक गाड़ी में फायर होता है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि पिस्तौल पर साइलेंसर लगा लेने से आवाज़ नहीं आती, जो कि हमें फिल्मों में भी दिखाया जाता है कि साइलेंसर से आवाज़ नहीं निकलती। वो दरअसल झूठ होता है। माहिरीन कहते हैं कि किसी भी गन पर साइलेंसर लगाने के बावजूद भी आवाज़ कम ज़रूर हो जाती है, लेकिन वो ख़त्म नहीं होती। जब खावर पर फायर हुआ तब होटल मालिकान ने यकीनन सुना होगा। वो कौन लोग थे जिन्होंने होटल मालिक को पाबंद किया कि आपने कुछ बताना ही नहीं है, और खावर 1 से 2 घंटों तक गाड़ी में ही पड़ी रहे? खावर के करीबी दोस्त ये मानने को तैयार ही नहीं कि वो ऐसा कर सकते हैं। जाहिर है आपके दोस्त ही आपके हमदर्द और हमराज होते हैं। अगर खावर के साथ कोई ऐसा मसला था भी तो वो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करते, लेकिन उनके दोस्त समझते हैं कि वो ये सब कुछ ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन अगर कादर लाशारी की निशानदेही दुरुस्त है तो वो लड़की कौन है जिसकी वजह से खावर की जान चली गई? खावर हुसैन ने चंद साल कबल ही अपने वालिदैन को अमेरिका शिफ्ट कर दिया था, लेकिन उनके साथ टच में रहने वाली वो लड़की कौन थी, ये तहकीकात से ज़रूर पता चल जाएगा। हाँ, अगर वो किसी तुरम खान की बेटी ना हुई तो ज़रूर पता चलेगा। DIG के बयानात और कादर लाशारी की निशानदेही और दीगर जो सीनियर सहाफ़ी हैं उनकी निशानदेही से ये पता चल रहा है कि इस पूरे वाक़े में एक लड़की का हाथ है, और वो लड़की कौन है इसका पता लगाना पुलिस का काम है। चूँकि वज़ीर आला सिंध और सीनियर मिनिस्टर शर्जील इनाम मेमन ये कह चुके हैं कि वो इस वाक़े की शफाफ तहकीकात करवाएंगे ताकि इस वाक़े के हक़ाइक़ सामने आ सके। सच में अगर इसकी शफाफ इंक्वायरी हुई तो वो लड़की भी ज़रूर मंजर आम पर आ जाएगी। हमें तो लगता है कि खावर हुसैन को बड़ी प्लानिंग के साथ जहाँ से बेजां कर दिया गया है। वैसे आपको क्या लगता है? हाँ, आप ये मत सोचिएगा कि एक सहाफ़ी का ये हो गया तो हमारा क्या जाए। नहीं, सहाफ़ी आपके समाज का अहम रुकन और अहम ताकत होती है। अगर किसी सहाफ़ी को ही इस तरह सरेआम निशाना बनाया जाएगा तो फिर आपके हुकूक भी, आपकी जान और माल की हिफाजत भी सवालिया निशान बन जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। हाँ, कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा।